Okay, so let's talk about our next topic. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? एलिमेंट्स हैं जैसे आपका नाम है। जो आपका नाम है, नाम आपका एक शब्द से बन के नहीं, एक शब्द से मिलके नहीं बना है। आपके नाम में आपका पहला नाम भी आता है, फिर आपका दूसरा नाम भी आता है, आपका सरनेम भी आता है। वैसे ये कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने से मतलब है आपको बताना है कि भाई अर्थ के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके। मतलब आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एड्रेस ढूंढना हो अगर किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर मैं आपको बोलूं आपके घर पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्या मैग्नीट्यूड है उसका और क्या डायरेक्शन है उसकी, तो जो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो एड्रेस देगा वो तीन एलिमेंट से मिलके बनाया होता है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एड्रेस? जैसे जगह, कौन सी जगह है, फिर आसपास क्या चीज़ है, ऐसी ऐसी चीज़ों से डिफाइन होता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को जो आइडेंटिफाई करने के लिए तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, भी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। फिर दूसरे नंबर पर आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसे डिप भी बोला जाता है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इनका एक्चुअल काम क्या है, इन एलिमेंट्स का क्या काम है? इन एलिमेंट्स का, इनका काम है इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कलेक्टिवली। अगर आपको किसी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताना है तो ये तीनों को कलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। कोई एक नहीं देगा इनमें से, तीनों को मिला के आपको मिलेगी वो। तो बात करते हैं पहले की। पहला है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है? ये होता है एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट। अर्थ के किसी पॉइंट पे जो एंगल होगा वहां पर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। मान लीजिए ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है। तो जो इन दोनों मेरिडियन के बीच में ये एक मेरिडियन बना रहा है, ये वाला प्लेन, ये दूसरा मेरिडियन बना रहा है, ये वाला प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये वाला, और ये वाला है आपके पास जियोग्राफिक मेरिडियन। इन दो इन दो मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन। ये प्लेन है, बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा जैसे होता है, एक पेज हो, वैसे प्लेन है ये फ्रंट में दिख रहा है आपको। ऐसे मानो कि एक किताब खुली हुई है, ये किताब का वो वाला पन्ना है जो आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला कवर है जो आपको दिख रहा है। ये वाला पन्ना वो है जो पीछे छुपा हुआ है इस कवर के। ये जो डॉटेड लाइंस है, ये है इसके पीछे की प्रोजेक्शन। क्योंकि आप एक्चुअल लाइन तो यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर पाओगे, वो दिखेगी नहीं इसके पार। तो यहाँ पे सिर्फ इसकी प्रोजेक्शन ली गई है बताने के लिए कि ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है और ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या इसको डिप भी बोला जाता है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्या होता है ये होता है एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी। ये होता है एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन।
पहला तो आपको समझ आ गया होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है किसी पॉइंट पे, उसकी बात हो रही है। लेकिन दूसरी चीज कौन है इस एंगल में? दूसरी चीज है अर्थ का सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है वहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन। कैसे देखते हैं, और ये भी है एट एनी गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर आपको ढूंढना हो। जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ है ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। यहाँ मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ साउथ पोल होता है मैग्नेट का, यहाँ नॉर्थ पोल होता है अर्थ के मैग्नेट का। तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टली देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टली ऐसी लाइन बनती है अर्थ के सरफेस पे। ये पोल्स है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टली ऐसी लाइंस बनती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब सरफेस के पैरेलल है। ये अर्थ का सरफेस है, ये उसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल आपने लाइन ड्रॉ की है, ये पोल्स पर, ये इक्वेटर पर। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही होगी, नॉर्थ पोल से निकल रही है मैग्नेट का और साउथ पोल में जा रही है अर्थ के। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं जहां से ये लाइन शुरू हुई है निकलना, यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही है मैग्नेटिक लाइन। इस पॉइंट पर आपका बी बाहर निकल रहा है, ये लाल एरो दिखा रहा है बी की डायरेक्शन बाहर निकल रहा है, बी इज गेटिंग आउटवर्ड। और उसी टाइम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ यानी कि अर्थ के सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बाहर को आ रहा है, नीचे फ्लैट लाइन थी 90 डिग्री का एंगल। मतलब अर्थ के साउथ पोल पे आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिलेगा -90। जब आप साउथ पोल की बात करते हैं, जब आप साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो वहां आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नेगेटिव में लेना है 90, इसलिए क्योंकि ये है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन है आपने खींची हुई। और एंगल किसके बीच में होगा? इस लाइन और मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये रही मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर आ रही है, ये यहाँ से बाहर आ रही है, लाइन ऐसी है, तो एंगल आपने यहाँ पे माना है 90 डिग्री। और क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो 90 -90 डिग्री। अब चलते हैं थोड़ा सा साइड, यहाँ से घूमते 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 अब मैग्नेटिक लाइन पहुंच चुकी है यहाँ पे। ये उसकी डायरेक्शन रही, उसके टेंजेंट से ड्रॉ किए। किसी भी कर्व की डायरेक्शन, किसी भी कर्व की डायरेक्शन उसके टेंजेंट से मिलती है आपको। तो ये बी की डायरेक्शन है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ के सरफेस की वो ये रही, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली रही। ये अर्थ का सरफेस है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब पैरेलल लाइन है। ये दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब पैरेलल है ये। अगर पैरेलल है तो बी और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल है 0 डिग्री। मतलब इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो होता है 0 डिग्री। अब थोड़ा सा और आगे चलाते हैं इसको। अब मैग्नेटिक फील्ड पहुंच गई आपके साउथ पोल के पास, ये सॉरी आपके नॉर्थ पोल के पास, जहां मैग्नेट का साउथ पोल है। आपके नॉर्थ पोल पे जब पहुंचती है तो बी जाती है अंदर साउथ पोल को, ये साउथ साइड के मैग्नेट को, मैग्नेट के साउथ साइड को बी अंदर की तरफ जा रही है। बी यहाँ से अंदर एंटर कर रही है, ये लाइन देखिए जो आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, बी अंदर जा रही है यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये रहा उसका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो लाइन है, दिस दिस एंड दिस, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90। क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो यहाँ आप +90 ट्रीट करेंगे इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसे -90 ट्रीट करेंगे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। और इक्वेटर पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है 0, क्योंकि पैरेलल जा रही है बी और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे के। ओके और नॉट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेक्स्ट थिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो अर्थ है, अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है
वहां आपने डेल्टा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको पॉजिटिव लेना है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहां आपने डेल्टा को यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को नेगेटिव लेना है। इसीलिए जो डेल्टा की वैल्यू है नॉर्थ पोल पे वो है +90 और साउथ पोल पे ये -90 डिग्री। क्योंकि और 90 क्यों है? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो परपेंडिकुलर थी टोटल मैग्नेटिक फील्ड के एट पोल्स। आई थिंक इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी बात और रह गई है। जो डेल्टा है यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री होता है। कहाँ पर? इक्वेटर पर। जो मैग्नेटिक इक्वेटर है हमारी अर्थ का वहां 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल है एक दूसरे के इक्वेटर पर। इक्वेटर में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी सीधी जाती है और आपकी बी की डायरेक्शन भी सीधी जाती है। बी सीधी नहीं होती है, बी तो कर्व में जा रही है। आपकी मैग्नेटिक लाइन एक कर्व में जा रही है, पर जब आपको उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करनी है तो आप टेंजेंट छू के निकालते हैं उससे, और टेंजेंट से जैसे आपने पास थ्रू करवाया तो वो पैरेलल थी। इसके बाद जैसे यहाँ देखिए, बहुत ही बेटर, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है बी, या फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम इसको बोल सकते हैं। और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, या फिर ऐसा बोले आपकी अर्थ के सरफेस के पैरेलल। अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी डेल्टा। फिर थोड़ा सा और फर्दर मूव करते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है बी। क्या मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है आपके पास, यस, ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है बी। ओके, इस बी का, ऑफ का मतलब हुआ का, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर से थोड़ा सा इस पे बात करते हैं हम, हल्का सा देखिएगा आप। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड बी। बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी वेक्टर हो, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, दूसरा उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि सरफेस के पैरेलल, अर्थ के सरफेस के पैरेलल, तो ये रहा वो बी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये अर्थ के पैरेलल है। अर्थ के पैरेलल है तो वही पुरानी चीज, डेल्टा बी एच और बी के बीच में एंगल, ये डेल्टा। दूसरा एंगल, ये सॉरी दूसरा कंपोनेंट जो एंगल से फ्री होता है, जो एंगल से फ्री होता है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इस बी का पहले ही बता दिया आपको, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ये इसके कंपोनेंट है, एक इसका कंपोनेंट है आपके पास, सॉरी बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये इसके कंपोनेंट है, एक बी एच इसका कंपोनेंट है और दूसरा बी वी। और इसकी डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, द कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। जो इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड के, उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटर, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग। अगली चीज है हमारे पास, इन पिछले तीनों को मिक्स करते हैं हम, तीनों को मिक्स करते हैं। ये आपके पास वो जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, या फिर ऐसा बोलूँ मैं जियोग्राफिकल मेरिडियन है। ये आपके पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, या फिर ऐसा बोलूँ मैग्नेटिक मेरिडियन है।
जियोग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल था वो था थीटा, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लाइनेशन, ये है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन इनके और इनके बीच में। अब अगला कंपोनेंट जोड़ते हैं इसमें। यहां से जा रही है आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट से पास थ्रू हो रही है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके और नॉट। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी डेल्टा। अब बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट की। तीसरे कंपोनेंट में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि जो बी है, उसको आपने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक बी एच में, दूसरा बी वी में तोड़ दिया। बी एच हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के तो ये रहा वो वी एच, तीसरा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पिछले तीनों कंपोनेंट्स इस एक डायग्राम में हमने सेट कर दिए हैं। ये बी वी रहा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी एच है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बड़ी कमाल की बात होती है, क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो अर्थ सरफेस के पैरेलल हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। दिस इज योर, सॉरी, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिग, थोड़ा ढंग से समझाते हैं इसको। क्या होता है हॉरिजॉन्टल? ये एक रोड है, सड़क है, हमारी अर्थ पर ये प्यारी सी सड़क है। इस रोड के, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, इसके जो पैरेलल लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। वहीं जो इस रोड के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो आपके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, उसको बोलते हैं आप वर्टिकल। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वर्टिकल। जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो अर्थ के सरफेस के, या अर्थ का सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं वर्टिकल। सो आई थिंक इट इज डन हियर। तो ठीक है, अब देखते हैं इसको। यहाँ पर ये आपका बी है, दिस इज जो बी वेक्टर। बी वेक्टर को आपने बी एच में तोड़ा और बी हुबी में तोड़ा। एंगल जो डेल्टा है, जो डेल्टा एंगल है, वो इस कंपोनेंट के साथ है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट बनेगा बी एच। आपके पास कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ये कॉस वाला कंपोनेंट बनेगा। बी एच होगा आपका बी कॉस डेल्टा, और जो बी हुई है, जो बिना एंगल का कंपोनेंट है, वो बनेगा बी साइन डेल्टा, जो कि बेसिक है हमारे वेक्टर्स का। बी एच की वैल्यू बनेगी बी कॉस डेल्टा। ये आपका बी एच है, इसके साथ एंगल लगा हुआ, तो ये बन गया बी कॉस डेल्टा। और जो बी हुई निकलेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा, वो बनेगा बी साइन डेल्टा। इजी, सुपर इजी। और इनको हमने नंबर दे दिया, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। अब डिवाइड करो नंबर 2 को नंबर 1 के साथ। डिवाइडिंग 2 by 1, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10 डेल्टा। 10 डेल्टा आ गया बी हुई अपॉन बी एच, और यहां से अगर सिर्फ आपको डेल्टा निकालना हो तो वो जाएगा 10 इनवर्स बी हुई अपॉन बी एच। इजी। एक और चीज भी यहाँ पे की जा सकती है। आपके पास पहला है, आपके पास दूसरी डेरिवेशन है। आपके पास पहली डेरिवेशन, ये सॉरी, पहली इक्वेशन है, आपके पास दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग कर दो इन दोनों इक्वेशन की, और फिर ऐड कर दो बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। जब आप इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे तो वहां से आपके पास निकल आएगा बी स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ से इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो
बी स्क्वायर हो गया इसके बराबर, और सिर्फ बी हो गया आपके पास इतने के बराबर। ये बी क्या होता है, क्या है ये बी? ये बी है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये बी? ये मैग्नीट्यूड है। हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक लाइन को, और क्योंकि बिना वेक्टर का है इसलिए मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, और डायरेक्शन कौन देगा आपको? डायरेक्शन मिलेगी आपको यहाँ से, डेल्टा से मिलेगी डायरेक्शन बी की, और यहाँ से इस डेरिवेशन से मिली आपको मैग्नीट्यूड बी की। इजी है, और यहीं पर आज का हमारा लेक्चर होता है क्लोज। अब थियोरेटिकल पार्ट रह गया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देंगे आपको।